हेलो दोस्तों, मैं जेके कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इसमें हम लोग सीखेंगे तद्भव और तत्सम के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम तद्भव के बारे में समझेंगे। तद्भव जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तत् धन भव किससे मिलकर बना हुआ है? तो तत् धन भव से मिलकर बना हुआ है। ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा तद्भव। इसमें अगर देखें तो संधि कौन सी है? तो व्यंजन संधि है। इसकी परिभाषा क्या होता है? तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकसित हुए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकसित हुए हैं, क्या हुए हैं? विकसित हुए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट तत्सम के बारे में। तो तत्सम जो होता है ये तद प्लस सम से मिलकर बना हुआ है। इसकी जो परिभाषा होती है, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में क्या होता है? जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए और यथावत प्रयुक्त हुए, मतलब संस्कृत में जो वर्ड था या जो शब्द था वही शब्द इसमें भी इस्तेमाल हुआ, मतलब उसके जगह पे कोई अन्य शब्द नहीं लिखा गया, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द। इसका मतलब जो संस्कृत वर्ड होता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तत्सम शब्द कह सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 जो दिया गया है, अब इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो निम्नलिखित में तद्भव शब्द पहचानना है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। अब तद्भव तत्सम, तत्सम जो होगा संस्कृत वर्ड, अब इसमें आपको ढूंढना है संस्कृत वर्ड जो होगा वो तत्सम, तो संस्कृत के अलावा जो होगा वो तद्भव होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए क्या है इसमें? भरमर। ऑप्शन नंबर बी अग्नि। ऑप्शन नंबर सी मस्तक। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये क्या है? मछली। तो मस्तक जो है संस्कृत वर्ड है, अग्नि संस्कृत है, भरमर संस्कृत है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग सीख रहे हैं इसमें क्या है? इसमें कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव पहचानना है। इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृत वर्ड जो होगा उसको छोड़ना होगा। जैसे देखते हैं मधुप, भरमर, ऑप्शन नंबर सी मधुकर, भंवरा। तो भंवरा जैसे हम लोग कहते हैं अपने भाषा में, और मधुकर जो होता है ये भंवरे का ही होता है वर्ड, लेकिन संस्कृत में होता है। भरमर भी होता है, मधुप भी भंवरे को ही कहा जाता है, तो ये संस्कृत वर्ड है। और यहाँ पे हम देखें तो भंवरा जो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। मुदरी, मुदरी का तत्सम है। क्या कह रहा है? मुदरी का तत्सम रूप है। तो मुदरी का जो तत्सम रूप होगा वो क्या बनेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कपट, बी कारपेट, सी कपूर, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या दिया गया है? मुद्रिका दिया गया है। तो मुद्रिका हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी जो होगा मुद्रिका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, यहाँ पे अगर देखें तो करपट का तद्भव रूप है। तो करपट का तद्भव रूप क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए है, क्या दिया गया है? कपट। ऑप्शन नंबर बी कारपेट। ऑप्शन नंबर सी कपूर। ऑप्शन नंबर डी
कपड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। तो करपट क्या क्या बनता है, कपड़ा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो प्रश्न संख्या क्या दिया गया है, 5। कहा है तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए अंधेरा, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी रात्रि, ऑप्शन नंबर डी चंद्र। तो यहाँ देखें तो तद्भव शब्द जो होता है प्रकाश, रात्रि, चंद्र, ये सब क्या है, संस्कृत वर्ड है। इसमें कौन छूट रहा है, जो संस्कृत वर्ड नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा अंधेरा। अंधेरा जो वर्ड है ये तद्भव वर्ड है। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे अगला। यहाँ पे चलिए देखते हैं। इसमें कहा है कि कटघरा शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो कटघरा अगर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कटहल, ऑप्शन नंबर बी कड़वा और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है काष्ठ गृह, ऑप्शन नंबर डी कंठफल। क्या होता है, कंठफल। तो यहाँ पे जो कटघरा होता है, कटघरा लकड़ी का बना होता है। तो इसमें जो होता है काष्ठ गृह कहते हैं। काष्ठ गृह को या घर को, जो लकड़ी से बना हुआ घर होता है उसे हम बोलते हैं कटघरा। तो यहाँ पे हो जाएगा कटघरा हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्न संख्या 7। दिया गया है कपूर शब्द है। तो कपूर शब्द अगर देखें तो यहाँ तत्सम है कि तद्भव, ये पहचानना है। तो यहाँ पे कपूर जो होता है इसका जो तत्सम रूप होता है वो कर्पूर होता है। और यहाँ पे अगर देखें तो कपूर जो होता है ये तद्भव होता है। क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। तो यहाँ पे तद्भव मारेंगे, आंसर सही। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो प्रश्न संख्या 8 कहा है मोर का तत्सम शब्द होगा। तो मोर का तत्सम शब्द जो है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए मयूर, ऑप्शन नंबर बी मयूर, ऑप्शन नंबर सी मयूर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, मयूर। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्या हो जाएगा, मयूर हो जाएगा। तो मयूर। प्रश्न संख्या 9 दिया गया है जो क्या कहा है सुई का तत्सम रूप क्या होगा। तो सुई का ऑप्शन नंबर ए सुज्जा, ऑप्शन नंबर बी सूची, ऑप्शन नंबर सी सलाई, ऑप्शन नंबर डी सूची। तो यहाँ देखें तो क्या होगा, सुई का जो होता है सूची होता है। क्या होता है, सूची। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का। अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। क्या दिया गया है, अभिशाप शब्द। क्या दिया है, अभिशाप शब्द में उपसर्ग है। चलिए उपसर्ग का एक क्वेश्चन इसमें आ गया है। तो इसमें आप लोग भी इसको भी सीख लीजिए, क्योंकि उपसर्ग आप लोग सबसे पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले पढ़े हैं आप लोग। तो यहाँ पे अगर देखें ऑप्शन नंबर ए अति, ऑप्शन नंबर बी अधि, ऑप्शन नंबर सी आ, ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये अभी होगा। तो यहाँ पे जो होगा अभिशाप में क्या होता है, तो यहाँ पे अभी जो होता है उपसर्ग रहेगा, अभी उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न संख्या 11 दिया गया है गोधूम। गोधूम जो होता है शब्द का तद्भव शब्द है। गोधूम मतलब क्या होता है, गाय, गोबर की, गोधन की गेहूँ। तो गोधूम मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या हो जाएगा इसका, गेहूँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या जो दिया गया है 12
कहा है कि शीश का तत्सम रूप क्या है। शीश का ऑप्शन नंबर ए शीशा, ऑप्शन नंबर बी शीर्ष, ऑप्शन नंबर सी सिरा, ऑप्शन नंबर डी शीर्षक। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या है, शीर्ष। क्या है, शीर्ष। तो तत्सम देखना है, शीर्ष होता है, वैसे तो सिर होता है शीर्ष का मतलब। प्रश्न संख्या 13 देखें तो निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जैसे तत्सम, यहाँ कलश, कलश, कल्स, कल्स। अब इसमें 3-4 तरह का लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं। प्रश्न संख्या 14। तो 14वां क्वेश्चन जो है यहाँ दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द, क्या दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आम्र, ऑप्शन नंबर बी दूध, ऑप्शन नंबर सी शहीद, ऑप्शन नंबर डी खिड़की। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ तत्सम शब्द हमें ढूंढना है, मतलब संस्कृत वर्ड ढूंढना है। तो यहाँ आप लोग यही समझ के रखिएगा कि अगर तत्सम ढूंढना है तो संस्कृत को ढूंढना है। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आम्र हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, आम्र। 15वां क्वेश्चन अगर देखें तो दिया गया है निम्नलिखित, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ऊंट, ऑप्शन नंबर बी काठ, ऑप्शन नंबर सी दुग्ध, ऑप्शन नंबर डी काम। तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, तो यहाँ पे दुग्ध जो है, दुग्ध माने दूध होता है, तो दुग्ध जो है ये संस्कृत वर्ड है। क्या है, संस्कृत वर्ड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द जो है वो तत्सम है। तो यहाँ पे अगर 16वां देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, शर्करा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया है। अच्छा चलिए देखिए, इसमें समूह में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, तो शर्करा हो गया। इसी में तो यहाँ पे जो 16वां क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ऑप्शन नंबर बी काष्ठ, घृत। इसमें 2 वर्ड हो गया, घोड़ा जो है हिंदी वर्ड से है। ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ, किताब, नानी, चाकू। ऑप्शन नंबर डी निष्ठुर, चम्मच, हाथी। तो यहाँ अगर देखें तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ देखें कौन सा शब्द कह रहा है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो तत्सम नहीं है जैसे घृत, आतिन, दुग्ध, आंसू। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, घृत तो है, दुग्ध भी है, आंसू, आंसू जो होता है इसका अश्रु होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है यही रहेगा सही। प्रश्न संख्या 18 जो दिया है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, जलद, बादल, हवा, पानी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए
तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 18वां का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो दिया गया है अखरोट शब्द का तत्सम है अछवाट, अछोट, अछरोट की असरोट। तो क्या है, अछोट होता है। क्या होता है, अछोट। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे अंतिम क्वेश्चन जो दिया गया है 20वां, दिया है सियार का तत्सम है श्रृंगार। तो श्रृंगार रस हो गया, सियार हो गया, श्यालक हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो होगा श्रृंगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रृंगाल। तो आप सभी लोगों को देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन पहुंच सके।